अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र पर आए, सहाबा भी साथ में थे। वो माँ, जिस माँ को अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में खो दिया था, पैदा हुए तो बाप नहीं और 6 साल की उम्र में मां भी चली गई। मेरे नबी अनाथ ही नहीं, मेरे नबी यतीम ही नहीं, दुर्रे यतीम। मेरे नबी से बड़ा यतीम कौन होगा? पैदा हुए तो बाप का साया नहीं, 6 साल की उम्र में मां चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए। बरसों के बाद मां की याद आई, सहाबा को लेकर के मां की कब्र पर पहुंचे, मां की ममता को याद किया, अपना बचपन का दौर याद किया। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। आपको देख करके सहाबे किराम की आंखों में भी आंसू बहने लगे, सहाबे किराम भी रोने लगे। आपने फरमाया, इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लि उम्मी फलम युज़न ली। ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी थी, मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। तो तुम भी अपनी माँ की कब्र पे या कब्रिस्तान पे जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से आखिरत की याद आती है। तो मुशरिक के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा मुशरिक था, काफिर था, उनकी आंखों के सामने डूब के मर गया और नूह अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कर पाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आजर मुशरिक था, वो अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए। बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हुआ मादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। मेरे नबी के चचा अबू तालिब, वो भी शिर्क की हालत में दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी बहुत चाहते थे मेरे चचा ईमान ले आए, मगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। नबी से या वली से या किसी से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की भी इजाजत नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की भी चिंता किया करो, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, उन्हें बताओ हमारा रब अल्लाह है और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना जायज नहीं है। अपने बच्चों को बचपन से तौहीद सिखाओ। मेरे सीमांचल के आज बहुत सारे लड़के जयपुर में, बेंगलोर में, मुंबई में, गुजरात में काम करते हैं, और मैं जानता हूं जब वो अपने घर वालों से दूर होते हैं, उनको दूसरा माहौल मिलता है, सोसाइटी मिलती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जो गलत होती हैं, हराम होती हैं, नाजायज। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इतना मजबूत बना दो, वो जयपुर जाएं, वो बेंगलोर जाएं, वो मुंबई जाएं, वो गुजरात जाएं, वो सऊदी जाएं, वो दुबई जाएं, वो कहीं भी चले जाएं, अपने ईमान पर कायम रहे, अपनी तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह के नबी 8 साल के बच्चे को सिखाते हैं, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह। ऐ अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ऐ मेरे चचा के बेटे, ऐ मेरे बच्चे, जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना। वइज़स्तअनत फस्तइन बिल्लाह, और जब भी तू मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना। और ऐ मेरे बच्चे, याद रख, अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, ऐ बच्चे, तकदीर का कलम सूख चुका है, तकदीर का कलम उठाया जा चुका है, तकदीर लिखी जा चुकी है, तकदीर में चेंजिंग नहीं होगी। जो तेरी तकदीर में लिखा है उससे ज्यादा तुझको मिलने वाला नहीं है। 8 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखा रहे। मेरे भाइयों, हम और आप कहां खड़े हैं? अब तो धीरे धीरे मदरसे भी, बड़ी तेजी से मदरसे बंद हो रहे हैं।
हमें गैरों से क्या शिकायत है, हम तो खुद अपने मदरसों को आज बंद करने की कगार पे चल रहे हैं। कितने मदरसे हैं वहां का टीचर बेचारा जब रमजान में चंदा करता है तब जाकर के उसकी सैलरी का इंतजाम होता है, वो चंदा ना करे तो बेचारे की सैलरी नहीं। बंगाल में हमारे एक दोस्त हैं, हर साल बेंगलोर साइड में साउथ इंडिया में चंदा करने जाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं कई घंटे। रमजान में जब मुझसे मुलाकात होती है तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं मौलाना बड़ी मजबूरी का काम है, बड़ी बातें सुनना पड़ता है, बड़ा जलील होना पड़ता है, मगर क्या करें, मजबूरी हमारी, हम चंदा ना करें हमारी तनख्वाह भी नहीं मिली। ये कौम इस हद तक गिर चुकी है। अपने आलिमों को आपने, अपने कुरान पढ़ाने वाले उलमा को और टीचरों को आपने इतना जलील कर दिया, उनको लोगों के दरवाजों पे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो ऑटो लेकर के और टोटो लेकर के वो चंदा कर रहे हैं, और तब जाकर के उन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के अनाज का और उनके धान का और उनके खाने का इंतजाम हो रहा है। हमें हुकूमतों से क्या रोना, हमें गैरों से क्या रोना, इन मदरसों को बंद करने के जिम्मेदार तो हम खुद होते चले जा रहे हैं। याद रखो, ये मदरसे जब तक चल रहे हैं तौहीद की आवाज बंद नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये मदरसे जब तक बाकी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। और जिस दिन ये मदरसे भी बंद हो गए, आपका बच्चा अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलेगा, घर में आएगा गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड इवनिंग पापा, गुड आफ्टरनून डैडी, ये सब बोलेगा, मगर आपका बच्चा अल्लाह के बारे में कुछ नहीं जानेगा, रसूल के बारे में कुछ नहीं जानेगा, ईमान के बारे में कुछ नहीं जानेगा। तो सबसे बड़ा जो गुनाह है, जो जहन्नम में लेके जाने वाला है, वो शिर्क है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलु, जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए। अच्छा, काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब बहुत सारे हिंदू भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाई, काफिर का मतलब गाली समझते हैं कि गाली दे रहे हैं हमको। अरे नहीं भाई, कोई गाली नहीं है। काफिर का मतलब डिसबिलीवर, ना मानने वाला। मोमिन का मतलब मानने वाला, मोमिन का अपोजिट काफिर। मोमिन मतलब बिलीवर और काफिर मतलब डिसबिलीवर। मोमिन मतलब मानने वाला, विश्वास रखने वाला, आस्था रखने वाला, और काफिर का मतलब ना आस्था रखने वाला, आस्था ना रखने वाला, ना मानने वाला। ये कोई गाली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई काफिर है, अल्लाह को नहीं मानता है, रसूल को नहीं मानता है, कयामत को नहीं मानता है, और उसी हालत में वो मर जाएगा, तो कुरान क्या कहता है? वमन यकफुर बिल ईमानि फक़द हबिता अमलु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाएगा और उसी हालत में मर जाएगा, उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। तो जैसे शिर्क बहुत बड़ा पाप है, वैसे कुफ्र भी बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए हम लोग ईमान लाते हैं। सूरह बकरा की आखिरी आयत देखिए, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। रसूल भी ईमान लाए और ईमान वाले भी ईमान लाए। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही। अल्लाह पर भी ईमान लाए, फरिश्तों पर भी ईमान लाए, रसूलों पर भी ईमान लाए। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली। और अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाए, कोई भेदभाव नहीं किया, किसी को मानकर किसी का इनकार नहीं किया। हम सारे नबियों को मानने वाले, सारे रसूलों को मानने वाले लोग हैं। अगर आप किसी एक नबी का भी इनकार कर देंगे तो आप मोमिन नहीं रह जाएंगे। हम सारे नबियों के ऊपर ईमान रखते हैं मेरे प्यारे साथी। और आगे जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह का मजाक उड़ाना, रसूल का मजाक उड़ाना, दीन का मजाक उड़ाना। कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। तुम कोई बहाना न बनाओ। जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ाया, जब तुमने कयामत का मजाक उड़ाया, तो तुम काफिर हो गए, तुम ईमान से निकल गए।
इसका मतलब ये हुआ कि दीन का मजाक उड़ाना ये भी बहुत डेंजरस और खतरनाक चीज। अगर आप दीन का मजाक उड़ाते हैं, आजकल जन्नत का लोग मजाक उड़ाते हैं, जन्नत की हूरों का मजाक उड़ाते हैं, जहन्नम का मजाक उड़ाते हैं। दीन का मजाक उड़ाना भी मेरे प्यारे साथियों बहुत भारी पड़ सकता है, और अगर आपने दीन का मजाक उड़ाया तो ये चीज भी आपको जहन्नम में लेकर जाए। और आगे बढ़िए, सूद खाना, सूद खाना भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। अल्लाह कुरान में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और अल्लाह ताला सदका खैरात में बरकत देता है। जब आप अल्लाह की राह में सदका करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके माल में बरकत होती है। और जब आप ब्याज का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा अपने घर में लाते हैं, तो आप अपने घर की बरकत को मिटा देते हैं, माल की बरकत को मिटा देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, ऐ ईमान वालो चक्रवृद्धि ब्याज न खाया करो, कंपाउंड ब्याज न खाया करो। ब्याज पर ब्याज जो चढ़ता रहता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, वो ब्याज अरब में बहुत चलता था। अल्लाह ने उससे भी मना किया और आम ब्याज से भी मना किया। हर तरीके का ब्याज का। मौलवी साहब, फाइनेंस पर मोबाइल लेना कैसा है, फाइनेंस पर कार लेना कैसा है, कान खोल के सुन लीजिए, जायज नहीं है। मौलवी साहब, हम तो बिल्कुल समय से ईएमआई भर देंगे, एक दिन भी लेट नहीं करेंगे। आप लेट नहीं करेंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। किसी न किसी महीने ईएमआई लेट होती है और कुछ ना कुछ ब्याज का पैसा आपको देना पड़ता है। और जब आप मोबाइल फाइनेंस पर लेते हैं तो आप बैंक के थ्रू लेते हैं, बजाज फाइनेंस के थ्रू लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए लेते हैं, वो भी बैंक के जरिए ही होता है। और आप बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं ये मोबाइल 12,000 का है, मैं इसको 13,000 में ले रहा हूं, हर महीने इतनी ईएमआई दूंगा। अगर महीने की पहली तारीख को मैं ईएमआई जमा नहीं कर पाया तो डेली का 500 रुपया पेनाल्टी लगेगी। ये जो डेली 500 रुपये जो पेनाल्टी लग रही है, यही ब्याज है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कोई सौदा करना, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करना जिसमें सूद और ब्याज शामिल हो, वो हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै, सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद की गवाही देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया वहुम सवा, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला सब बराबर हैं। लिहाजा सूद की हर शक्ल हराम है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और बहुत बड़ा गुनाह, जिना करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना। वला तक़रबु ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम जिना के करीब भी न जाना। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत बुरा काम है, बहुत गंदा रास्ता है, तुम जिना के करीब भी न जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गलत चीजों को देखना है। ओ इंस्टाग्राम की रील पर नंगी वीडियोस देखने वालों, ओ फेसबुक के ऊपर बेहुदा वीडियोस देखने वालों, ओ दिन रात अधूरे कपड़े पहन करके नंगी औरतों के मुजरे देखने वालों, तुम आंखों का जिना कर रहे हो। वल उज़नान ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का जिना गंदी चीजों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और ज़बान का जिना गलत चीजों को जुबान से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बच्चू, और हाथ का जिना गलत चीजों को टच करना है। वर्रिजलु ज़िनाहुल खुता, और पैरों का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत इच्छाएं पैदा होती हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु, और फिर इंसान की शर्मगाह जो होती है वो दिल की या तो तस्दीक करती है या इनकार करती है, या तो इंसान गलत काम कर देता है या बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करेगा, जो कानों की हिफाजत नहीं करेगा, जो जबान की हिफाजत नहीं करेगा, जो हाथ और पैर की हिफाजत नहीं
नहीं करेगा तो जिना से उसका बचना बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारे साथी, जिना हराम है, जहन्नम में लेके जाने वाला है। अल्लाह के नबी को एक मर्तबा ख्वाब में बहुत सारे अजाब का मंजर दिखाया गया। आपने ख्वाब में देखा, और ये बात भी याद रखो कि अल्लाह के नबी का जो ख्वाब होता है वो भी सच्चा होता है। आपको ख्वाब में रियल दिखाया जाता है। आपने ख्वाब में देखा कि एक तंदूर है और उस तंदूर में कुछ मर्दों औरत नंगे लटके हुए, उल्टे लटके हुए, और जहन्नम की आग का शोला उनकी शर्मगाह के अंदर दाखिल होता है और वो बिलबिलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आपने पूछा मन हाउला, ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा हाउला ज़ुनात वज़्ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये ज़िनाकार मर्द औरत है, ये ज़िनाकार, ये ज़िना करने वाले मर्द औरत हैं जिनकी शर्मगाहों में जहन्नम की आग का शोला डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये आग का अजाब या तो कब्र में दिया जा रहा है या जहन्नम में दिया जाएगा, जो अल्लाह के नबी को ख्वाब में दिखाया जा रहा है। इसीलिए कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब मत जाओ। नबी अकरम से पूछा गया सबसे ज्यादा जहन्नम में लोग क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जो, जबान की वजह से जाएंगे, शर्मगाह की वजह से जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजों की गारंटी ले लो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक अपनी जबान की गारंटी ले लो, एक शर्मगाह की गारंटी ले लो। और इसीलिए ज़िना से रोकने के लिए इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया कुल्लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ मर्दो अपनी निगाहों को नीचे रखो, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। और औरत को हुक्म दिया गया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी खूबसूरती को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करे। यहाँ तक कि मस्जिद में भी जाए तो खुशबू लगा करके न जाए। अगर खुशबू लगा करके कोई औरत जाती है, नबी ने फरमाया वो बदचलन औरत है, फाहिशा औरत है, जानिया औरत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, गैर मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने से मना किया है, जीजा के साथ तन्हाई इख्तियार करने से साली को मना किया है, देवर और जेठ के साथ तन्हाई इख्तियार करने से भाभी को मना किया है, खाला मामू और ताया के चचा के लड़कों के साथ तन्हाई इख्तियार करने से जवान लड़की को मना किया है। ये तमाम तालीमात और शिक्षाएं इस्लाम ने इसी ज़िना से रोकने के लिए। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल, यतीम का माल खाना। जो बच्चा अनाथ हो जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, जिस बच्चे का बाप मर जाए, उसके माल को नाजायज तरीके से खाना। फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कभी किसी यतीम का माल न खाना। हो सके तो यतीम के सर पे हाथ रख देना, हो सके तो यतीम को पाल लेना, हो सके तो यतीम का सहारा बन जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब हैं, मैं और यतीम से पालने वाला जन्नत में एक दूसरे के करीब रहे। तो यतीम का हक कभी मत मारना, यतीम का हक मारने वाला भी जहन्नम की आग में जाएगा। एहसान जताने वाला, किसी के साथ नेकी करने के बाद कभी एहसान न जताना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता अल मन्नान वल आक व मुदमिनुल खम्र। तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, और शराब की जिसको लत लग गई हो, शराब की का जो आदी हो, जो पाबंदी से शराब पीता हो, कभी उसने
जहालत में आकर के कभी नशा कर लिया, सच्ची तौबा कर ली, उसका मामला अलग है। लेकिन जो शराब का आदी है, अभी मैं दोपहर में नेपाल में था, जब नेपाल से इंडिया हम लोग आने लगे तो बॉर्डर पर देखा कि बाकायदा मशीन के जरिए वो मुंह चेक कर रहा है कि इसमें फूंक मारिए, फूंक मार के तो पता लग जाता था कि शराब इंसान पी के आया है कि नहीं पी के आया है। तो अभी नेपाल से भी जो लोग बिहार में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, उनको भी ये चेक कर रहे हैं कि शराब तो नहीं पिए हैं। ये शराबबंदी जो बिहार में लागू है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट रुक गए बिहार में और बहुत सारी घटनाएं रुक गई। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब का जो नशा होता है, ये भी जहन्नम की आग में लेके जाने वाला है। इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ और पासे के तीर और गैरुल्लाह के आस्ताने, ये सारी की सारी चीजें गंदी हैं, ये शैतान का काम है। फजतनिबूहु, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर। शैतान तो यही चाहता है शराब और जुआ के जरिए तुमको आपस में लड़ा दे। आज कितने झगड़े हो रहे हैं शराब के नशे की वजह से और जुए की वजह से। आज इसी जुए के चक्कर में आपके कितने नौजवान तबाह हो गए, अपनी माँ के जेवरों को बेच दिया, अपने बाप का मकान तक गिरवी रख दिया। आज ये जुआ, ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी का जुआ, ड्रीम 11 का जुआ, क्रिप्टो करेंसी का जुआ, ये जुआ की जितनी शक्लें हैं मेरे प्यारे साथियों, ये सब की सब हराम हैं। और कुरान कह रहा है कि शैतान तो यही चाहता है शराब और जुए के जरिए तुमको लड़ा दे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, और तुमको अल्लाह ताला के जिक्र से रोक दे, तुमको नमाज से रोक दे। फहल अंतुम मुंतहून, तो ऐ मेरे बंदो, तुम शराब और जुआ को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? तो शराब भी बहुत गंदी चीज है और जहन्नम में लेके जाने वाली चीज। और आगे बढ़िए, गीबत करना, चुगली करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मैं मेराज के सफर में गया, मैं कुछ लोगों के पास से गुजरा, मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके लोहे के, तांबे के नाखून थे और वो अपने चेहरों को नोच रहे थे। यख्मिशून बिही वुजूहहुम व सुदूरहुम, वो अपने तांबे के नाखूनों से अपने सीनों को खरोच रहे थे, अपने चेहरों को नोच रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिब्रील? बताया गया, हाउलाइल्लज़ीना यक़ऊन फी आराज़िन नास, ऐ अल्लाह के नबी, ये गीबत करने वाले लोग हैं, ये दूसरों की इज्जत व आबरू पर हमला करने वाले लोग हैं। ऐ अल्लाह के नबी, ये दूसरों की इज्जत व आबरू के पीछे पड़ने वाले लोग हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जबान की हिफाजत करना, गीबत न करना, चुगली न करना। ये गीबत और चुगली भी आपको जहन्नम की आग में लेके जा सकती है। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा हजरत मुआज इब्न जबल से कहा था कि ऐ मुआज इब्न जबल, क्या मैं तुझको पूरे दीन का खुलासा न बता दूं? कहा कि अल्लाह के नबी जरूर बता दीजिए। आपने जबान की तरफ इशारा करके फरमाया कि ऐ मुआज, जबान पर काबू पा लेना, जुबान पर कंट्रोल कर लेना। हजरत मुआज इब्न जबल ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या लोग अपनी जबान की वजह से भी जहन्नम की आग में जाएंगे? आपने फरमाया, वहल युकब्बुन्नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज इब्न जबल, लोग अपनी नाक के बल घसीट करके जहन्नम की आग में इसी जबान की वजह से जाएंगे। तो जबान भी जहन्नम में लेके जा सकती है मेरे साथ। और आगे बढ़िए, हराम कमाई, जुए की कमाई, सूद की कमाई, भाई की जायदाद हड़प ली, बहन का हिस्सा हड़प लिया, हराम कमाई आपके घर में आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते, मा नबता लहमुन मिन सुहतिन, जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाएगी, जिस शरीर के अंदर हराम की कमाई जाएगी, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जाएगा। हराम की कमाई अगर घर में आएगी, इबादतें कबूल नहीं होगी, हज और उम्रा कबूल नहीं होगा, रोजा कबूल नहीं होगा, ज़कात कबूल नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
एक आदमी बड़ा लंबा सफर करके आता है, सफर करके आता है, बाल भी उसके मैले कुचैले, कपड़े भी उसके मैले कुचैले, हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बे कह के दुआ करता है। व मतमू हराम व मलबसहू हराम व मशरबहू हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी? अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल हो, मुस्तजाबुद दावात बनना चाहते हो, तो कमाई को हलाल कर लो मेरे प्यारे साथियों, और हराम कमाई को अपने घर में आने मत दो। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है दयूस हो जाना। जिस घर का भाई बेगैरत हो जाए, जिस घर का बाप बेगैरत हो जाए, जिस घर का शौहर बेगैरत हो जाए, बीवी बेपर्दा घूमे, बहन बेपर्दा घूमे, बेटी बेपर्दा घूमे, बाप को कोई फर्क ना पड़े, शौहर को कोई फर्क ना पड़े, भाई को कोई फर्क ना पड़े, तो कान खोल के सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 ऐसे बदनसीब होंगे कयामत के दिन, अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको पाक और साफ करेगा। नंबर 1 आपने फरमाया अलाक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अलमरअतुल मुतरजिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 दयूस, बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, वो बेगैरत आदमी भी जहन्नम की आग में जाएगा मेरे साथ। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, जलसे में आप आती हैं, बहुत अच्छी बात है, हर जगह जलसे में औरतों का इंतजाम नहीं होता है, आपके यहां है, बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार सीमांचल में ये भी बोलता हूं, मस्जिदों में भी औरतों का इंतजाम कीजिए, जुमा में भी औरतों का इंतजाम कीजिए। दीन सीखने का काम मर्दों के साथ साथ औरतों को भी करना है। लेकिन ऐ मेरी प्यारी माओ बहनों, जब आप जलसे में आए, मस्जिद में आए, जुमा में आए, तो एक बात याद रखिए, आप पर्दे में आए, आप ऐसा कोई कपड़ा पहन करके ना आए जिस कपड़े से आपका शरीर नजर आ रहा हो। अगर आपने कोई ऐसी साड़ी पहनी जिससे आपका पेट या पीठ नजर आ रही है, तो वो भी हराम है। मैं पूरे तौर पे साड़ी को हराम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर साड़ी ऐसी है, उसका ब्लाउज ऐसा है कि औरत का आधा पेट नजर आ रहा, आधी पीठ नजर आ रही, तो फिर वो साड़ी भी हराम है मेरे प्यारे साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर ऐसी औरतें भी आएंगी जो जहन्नम में जाएंगी। उनकी पहचान क्या होगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने वाली होंगी लेकिन नंगी होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कपड़ा भी है और नंगी भी है। शायद जब अल्लाह के नबी ने यह हदीस सुनाई थी, सहाबा को उतनी समझ में नहीं आई जितनी आज हमको समझ में आ रही है। आज औरत के शरीर पे कपड़ा है और कपड़ा होने के बावजूद औरत का शरीर नजर आ रहा है। कपड़ा इतना पारदर्शी, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना दुबला, इतना उसके बदन की जो बनावट उसको दिखा रहा है, इतना टाइट है कि कपड़ा पहन करके भी औरत नंगी है। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। रुऊसुहुन्न कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह हेयर स्टाइल होगा। ये जो औरतें बाल में जूड़ा बांधती हैं, तो कुछ उलमा ने इस हदीस को सामने रख करके कहा कि ऐसा बाल का जोड़ा बनाना जो ऊंट के कुहान की तरह बिल्कुल उठा हो, ये जायज नहीं है। और कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, वो एक पहचान तो बताई अल्लाह के नबी ने कि जहन्नम में जाने वाली औरतों के अंदर ये पहचान होगी, लेकिन उस तरीके का बाल अगर औरत जो है वो अपने शौहर के लिए करती है या उसको दुपट्टे से कवर करके रखती है, तो जूड़ा बनाना या उस तरीके का हेयर स्टाइल वो हराम नहीं है। बहरहाल जो कुहान की तरफ उठा होता है, उस तरीके का जोड़ा और जूड़ा जो है औरतों को बनाने से परहेज करना चाहिए। असल में मेकअप में भी तो बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो माशाअल्लाह
जब से कोरोना का दौर आया है, पहले तो बहुत सारी औरतें जो नकाब में चलती थी, अब नकाब के बजाय खाली मास्क से काम चल रहा है। और मास्क भी माशाअल्लाह साड़ी और लहंगे से मैच करके चल रहा है। दुल्हन का जिस कलर का लहंगा है उसी कलर का जो है उसका मास्क भी है। और अब तो नकाब भी माशाअल्लाह, नकाब के ऊपर लाइट भी लगी है, चमक रही है। और किसी नकाब के ऊपर शहजादी लिखा है, किसी पर कलमा तैयबा लिखा है। अब यही बचा है कि साहब कलमा लिखना है तो नकाब पे लिख दो, शहजादी लिखना है, अरे होंगी भाई आप अपने बाप की शहजादी, उसको नकाब पे लिखने की क्या जरूरत है। नकाब का मकसद पर्दा करना है, उसका मकसद मत खत्म होने दो मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह के नबी ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा कि ऐसी औरतें जो मायल करेंगी, आकर्षित करेंगी दूसरे मर्दों को, ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रीहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जहन्नम की आग से अगर आपको बचना है तो ये बेहयाई और बेपर्दगी आपको छोड़नी पड़ेगी। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल जिसको आज हम लोगों ने आदत बना लिया, नमाज का छोड़ देना, जानबूझ करके नमाज को छोड़ देना। इस्लाम में नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अगर आप जानबूझ करके नमाज छोड़ रहे हैं तो ये भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे चले गए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइदीन। तो जहन्नमी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज का न पढ़ना ये भी जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। मेरे प्यारे साथियों, आज मस्जिदों की कमी नहीं है, मस्जिद तो बना ली शब भर में। ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं और न अपने बच्चों को नमाजी बनाते हैं, न अपने घर की औरतों को नमाजी बनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। रात रात पर जलसे हमारे यहाँ चल रहे हैं, सीमांचल में 2-2 बजे रात तक प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन नमाजियों की तादाद में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस नमाज से बढ़ के नहीं होना चाहिए। अपने बिजनेस से कह दो, अपनी नौकरी से कह दो कि नमाज से बढ़ के तू मेरे लिए नहीं है। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारत वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह कहता है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं कि कारोबार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, लेकिन उनका कारोबार और उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। अब आइए एक आखिरी चीज बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज होगी मेरे साथियों, और वो क्या होगी? जब बूढ़े लोगों को जवान बनने का शौक चलेगा। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? कौमुन यख्ज़िबून फी आखिरिज़ ज़मानी बिस्सवादि कहवासिलिल हमाम। आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो काला खिजाब लगाएंगे, दाढ़ी का बाल काला करेंगे, सर का बाल काला करेंगे। कहवासिलिल हमाम, कबूतर के पेट की तरह, कबूतर के सीने की तरह। कबूतर जो होता है कुछ व्हाइट कुछ सफेद। अब बेचारा ये सर का बाल काला कर लिया, दाढ़ी का बाल काला कर लिया, और हाथों पे जो रोआ है वो रोआ सफेद सफेद नजर आ रहा है। रोआ बता रहा है कि हजरत की उम्र 70 साल की हो गई और दाढ़ी उन्होंने 40 साल वाली रखी हुई है। तो ये काले रंग का खिजाब लगाना ये भी आजकल चल रहा है। और माशाअल्लाह अब तो कुछ मैं देखता हूँ सीमांचल में मुकर्रिर हजरात भी आते हैं तो देख के लगता नहीं कि 70 साल के, काली काली दाढ़ी देख के लगता है इनकी उम्र 40 साल है, मगर पता लगता है कि आम पक चुका है कि नहीं? तो ये जो काले खिजाब लगाए जा रहे हैं, मेहंदी लगा सकते हैं आप, या मेहंदी का कलर लगा सकते हैं,
लेकिन काला खिजाब लगाने की इजाजत नहीं है। ये अमल भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यरीहून राइहतल जन्ना, ये काला खिजाब लगाने वाले ये जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। जब जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे तो इसका मतलब कि जहन्नम में लेके जाने वाला ये अमल है। मगर हाँ, एक बात की मैं यहां वजाहत कर दूं कि अगर कोई कम उम्र का नौजवान है, मान लीजिए 20 साल का है, और आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, 20 साल की उम्र में भी कुछ लड़कों को के बाल सफेद होने लगते हैं, तो अगर उम्र के पहले बाल अगर सफेद हो रहा है तो उस मौके पर अगर वो काला खिजाब लगाता है तो जायज है। इसी तरीके से जंग के मैदान में, जिहाद के मैदान में अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है कि वहां दुश्मन के दिल पर अपना रोब जमाने के लिए मुजाहिद को इस बात की आजादी है कि वो काला खिजाब लगा सकता है। बाकी नॉर्मल लाइफ में किसी को इस बात की इजाजत नहीं है जो उम्र दराज हो चुका है कि वो काला खिजाब लगाए। तो